जय हिंद दोस्तों। मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस और रेलवे के लिए हम लोग डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज 5वां दिन है। तो आइए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, विनय पिटक की रचना किसने किया था? विनय पिटक की रचना किसने किया है? ऑप्शन बी, उपाली ने विनय पिटक की रचना किया है। वहीं आनंद ने सुत पिटक की रचना किसने किया? आनंद ने किया है। और मोगलीपुत्र तिस्क ने किसका रचना किया है? अभिधम पिटक की रचना किसने किया है? मोगलीपुत्र तिस्क ने। और वहीं पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में कौन कौन सा पुस्तक का रचना हुआ है? तो विनय पिटक और सुत पिटक दोनों का रचना प्रथम बौद्ध संगीति में। दूसरा बौद्ध संगीति में आंशिक विभाजन जो है थेरवाद और महासंघिक के बीच में जो हुआ, किस बौद्ध संगीति में? तो दूसरा बौद्ध संगीति में। वहीं तीसरा बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्क ने किया। चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्थान कवासी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? स्थान कवासी संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय, विश्व विनाशकारी है, समाधि मरण, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये सब किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन ए, जैन धर्म से संबंधित है। वहीं बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया था। और गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या है? तो तथागत राय और शाक्य मुनि। किनका नाम है? तो गौतम बुद्ध का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली में है? देखिए कौन सा अभ्यारण्य वैशाली में है? तो ऑप्शन बी, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका वैशाली में स्थित है। वहीं कुशेश्वर की बात करें तो कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में है। वहीं भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है। वहीं उदयपुर और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिमी चंपारण में है। वहीं गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार में। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतम लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला मुंगेर। ऑप्शन बी, मुंगेर है। वहीं शिवहर की बात करें तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम SC/ST भी और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो शिवहर है। वहीं गोपालगंज की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला गोपालगंज। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज। वहीं कैमूर की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर में है। और सबसे पश्चिमी जिला बिहार का कौन सा है? कैमूर है। औरंगाबाद की बात करें तो न्यूनतम वर्षा बिहार के किस जिले में होता है? तो औरंगाबाद में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वार्षिक बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार किसमें दिया गया? वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं 1909 की बात करें तो पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार 1909 के अधिनियम में दिया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। वहीं 1861 की बात करें तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी, आइवर जेनिक्स का है। आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। ऑप्शन बी, आइवर जेनिक्स। वहीं ऑस्टिन ने क्या कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? ऑस्टिन का है। मौलाना आज़ाद की बात करें तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। यह कथन किसका है? मौलाना आज़ाद का है। वहीं बात करें आपका कैसी व्हीलर ने क्या कहा था? भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? कैसी व्हीलर ने कहा था। वहीं सुभाष कश्यप की बात करें तो संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यह कथन किसका है? सुभाष कश्यप का है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। वहीं राजनीतिक जन्म कुंडली उद्देशिका को किसने कहा? KM मुंशी ने कहा था। सभी एक जगह बोल दें ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन ए, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 117 में। वहीं अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया वो किसमें है? अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 216 की बात करें तो उच्च न्यायालय का गठन किसमें है? अनुच्छेद 216 में है। वहीं अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 233 में है।
अनुच्छेद 122 क्या बोलता है कि न्यायालय जो है संसद की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकती है। यह अनुच्छेद 122 में चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सुपर ऐसे बोलेगा, सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। आधुनिक कंप्यूटर का पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। वहीं वान न्यूमैन की बात करें तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? वान न्यूमैन का रहा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका उष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण संसूचक यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए, बोलोमीटर है। वहीं एंटीनोमीटर की बात करें तो वाष्पीकरण मापक यंत्र को क्या कहते हैं? एंटीनोमीटर कहते हैं। कैथेरोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी को मापते किससे? कैथेरोमीटर से मापते हैं। जायरोस्कोप से कोणीय वेग मापक यंत्र जायरोस्कोप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर। ऑप्शन डी, लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर, क्योंकि फर्मीमीटर का क्या होता है? 10 का पावर -15 मीटर होता है। वहीं माइक्रोन की बात करें तो 10 का पावर -6 मीटर एक माइक्रोन बराबर होता है। नैनोमीटर की बात करें तो 10 का पावर -9 मीटर होता है। एंगस्ट्रम की बात करें तो 10 का पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन। ऑप्शन बी, फ्लोरीन होता है हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील। वहीं बात करें ब्रोमीन की तो क्या है? वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहाड़ी के रूप में किया जाता है तो वह है ब्रोमीन। और आयोडीन का प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में किसका प्रयोग? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। यह एकमात्र अधातु है जिसमें धात्मिक चमक पाई जाती है। कौन है? आयोडीन है। नियोन का प्रयोग सजावटी लाइट, विज्ञापन लाइट, इस सब में किसका प्रयोग किया जाता है? नियोन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस जीव में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? किस जीव में यह दिखाई देता है? ऑप्शन बी, मकड़ी में यह होता है। वहीं आपका मकड़ी में बात करें तो मकड़ी में कितना पैर और आँख होता है? मकड़ी में 8 पैर और 8 आँख होता है। मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी का भाषा पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? कैसी फिक्स को मिला, 1973 में मिला था। मधुमक्खी का भाषा पहचान करने के लिए कैसी फिक्स को 1973 में। केकड़ा की बात करें तो केकड़ा में पूछता है कितना पैर होता है? तो केकड़ा में 8 पैर होता है। देखिए रिछ क्या है? रिछ जो है नाच दिखाने वाले भालू को क्या कहते हैं? रिछ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? अमाशय। ऑप्शन डी, अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। वहीं बात करें यकृत में तो पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। और मुंह की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से होता है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का अधिकांश हिस्सा का पाचन जो है किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट होता है। वहीं बात करें लिम्फोसाइट क्या होता है? सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु होता है, लेकिन संख्या में क्या होता है? सबसे अधिक होता है लिम्फोसाइट। वहीं आपको मोनोसाइट की बात करें तो सबसे बड़ा सफ़ेद रक्त कणिकाएं कौन है? मोनोसाइट होती है। चलिए न्यूट्रोफिल की बात करें, WBC में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल पाया जाता है, 60 से 70% पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुई चुभाने पर किस अंग में दर्द महसूस नहीं होता है? तो किस अंग में सुई चुभने पे असर नहीं होता है? तो मस्तिष्क। ऑप्शन बी, मस्तिष्क में नहीं होता है। वहीं बात करें मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। वहीं त्वचा की बात करें, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? सटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो वृषण। ऑप्शन डी, सटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। वहीं अंडाशय की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अंडाशय से निकलता है।
पूछता है ब्रिक, ब्रिक यानी किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पोलियो मुक्त भारत को कब घोषित किया गया था? पोलियो मुक्त भारत को 2014 में, ऑप्शन बी। वहीं बात करें कि 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। वहीं 2000 में गिनी वर्म मुक्त भारत को कब घोषित किया गया था? 2000 में। 1981 की बात करें तो 1981 में एड्स का पहला मामला आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्षय रोग के परिरक्षण हेतु विशिष्ट परिरक्षण कौन सा है? क्षय रोग के लिए विशिष्ट परिरक्षण कौन सा है? तो मेंटॉक्स, ऑप्शन बी है। वहीं बिडाल की बात करें तो बिडाल जो है, बिडाल टेस्ट किस में किया जाता है? टाइफाइड के इलाज में जो है बिडाल टेस्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह कौन सा बीमारी से पीड़ित होता है? तो ऑप्शन ए, बुलिमिया। बुलिमिया नामक बीमारी में खाने में जो है कंट्रोल नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता कि भूख मिटा है या नहीं। चलिए मधुमेह जो है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। वहीं ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। सेरेब्रल पल्सी की बात करें तो यह मस्तिष्क संबंधित विकार है जो छोटे बच्चों में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? कौन सी जो है गाय अधिक दूध देती है? तो ऑप्शन ए, होलेस्टीन। देखिए होलेस्टीन जो है गाय अधिक दूध देती है, लेकिन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो साहिवाल। वहीं भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा है। जमुनापारी जो है भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सा है? जमुनापारी है। लेकिन दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? सानिन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सरसों के तेल में मिलावट के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? सरसों के तेल में मिलावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्जिमोन का तेल, ऑप्शन ए, आर्जिमोन का प्रयोग किया जाता है। वहीं आर्जिमोन का तेल का प्रयोग करने से कौन सा रोग हो जाता है? ड्रॉप्सी रोग हो जाता है आर्जिमोन का तेल का मिलावट सरसों में करने पे। वहीं जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। उष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? देखिए उष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी, सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है। यह किसकी इकाई है? तापमान की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन बी, हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया भी वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वहीं डॉक्टर समीर शाह की बात करें तो डॉक्टर समीर शाह बीबीसी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर शाह। एस दुबे की बात करें तो एस दुबे भारत के सीजीए हैं। भारत के सीजीए कौन है? एस दुबे हैं। वीटा दानी की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस के सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2023 किसे मिला? अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2023 किसे मिला है? तो सी, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2023 मिला है। वहीं संजीव को हिंदी भाषा के लिए मिला। और वहीं उर्दू की बात करें तो सादिका नवाब शहर को उर्दू भाषा के लिए मिला। अरुणा रंजन मिश्र को संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2023 मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सिरपुर तालाब आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में है? सिरपुर तालाब आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है। वहीं बात करें कि अभी वर्तमान में भारत का कितना आर्द्रभूमि रामसर साइट में शामिल है? टोटल अभी वर्तमान में कितना हो चुका है? 80 हो चुका है। कर्नाटक का मगधी केरे संरक्षण जो है 80वां जो है भारत का आर्द्रभूमि बना है, जो रामसर साइट में शामिल होने वाला अंतिम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके सहयोग से? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर, एमजी रनाडे, तीनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किया। कब? 1867 में बम्बई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, शेन वाटसन है। चलिए कपिल देव की कौन सी पुस्तक है? क्रिकेट माई स्टाइल किसका है? कपिल देव का है। वहीं सचिन तेंदुलकर की बात करें, प्लेइंग इट माई वे किसका है? सचिन तेंदुलकर का है। युवराज सिंह, द टेस्ट माई लाइफ किसका है? युवराज सिंह का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता ऑप्शन बी, मार्टिन बेहम है।
विश्व ग्लोब का निर्माता। वहीं अनेक्जीमेंडर की बात करें, विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? अनेक्जीमेंडर है। वहीं एरेटोस्थनीज की बात करें तो व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? एरेटोस्थनीज है। हिकेटियस की बात करें तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अरुण यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? अरुण या जिसको यूरेनस भी कहते हैं, ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शल ने। ऑप्शन ए, विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज किया। वहीं जॉन गाले की बात करें तो वरुण ग्रह की खोज किसने किया? जोहान गाले ने किया। और क्रिश्चियन हाइगेंस की बात करें तो शनि के उपग्रह टाइटन की खोज किसने किया है? क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया है। गैलीलियो ने शनि के वलय की खोज किसने किया? और दूरबीन का आविष्कार भी किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मैकाल पठार की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन सी, अमरकंटक। मैकाल का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो अमरकंटक है। वहीं दोदा बेटा की बात करें तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? डोडा बेटा है। धूपगढ़ी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। अनायमुदी की बात करें तो अनायमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लक्षद्वीप समूह कितना डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है? लक्षद्वीप जो है कितना डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है? तो 11 डिग्री। ऑप्शन बी, 11 डिग्री द्वारा लक्षद्वीप 2 भागों में बढ़ जाता है। वहीं 10 डिग्री की बात करें तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच कितना डिग्री है? 10 डिग्री है। वहीं 8 डिग्री की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री है? 8 डिग्री है। 9 डिग्री की बात करें तो कावाराती और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री है। 16 डिग्री सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटती है, 16 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सबसे लंबे NH-44 की लंबाई कितनी है? NH-44 की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ई, 4112 किलोमीटर। ऑप्शन ई, 4112 किलोमीटर। इसका लंबाई बढ़ गया है। पहले इसका लंबाई कितना था? 3745 किलोमीटर। वर्तमान में 4112 किलोमीटर है। वहीं 4282 किसका है? विवेक एक्सप्रेस जो है कुल कितनी दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है भारत की। वहीं 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। वहीं 9438 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है रूस में स्थित है, उसकी लंबाई कितनी है? 9438 किलोमीटर। लेनिनार्ड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? 2013 में। ऑप्शन सी, 2013 में आया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। वहीं 2000 में बात करें तो अन्नपूर्णा योजना कब आया? 2000 में आया। 2006 में कौन सा योजना? नरेगा कब आया? 2006 में। वहीं मनरेगा बन गया 2009 में। 1979 में ट्राइसिम कब आया? 1979 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नोटों पर कब से उसका निगमन वर्ष छपने लगा? देखिए नोटों पर कब से उसका निगमन वर्ष छपने लगा, जो ईयर लिखा रहता है नोटों पे, वो कब से छपने लगा? 2005 से। ऑप्शन डी, 2005 से छपने लगा। वहीं 1947 की बात करें तो जॉर्ज सस्टम के फोटो के जगह पे अशोक स्तंभ कब से भारतीय नोटों पे आया? 1947 से। वहीं 1987 की बात करें तो गांधी जी का फोटो जो है भारतीय नोट पे पहली बार 1987 में 500 रुपये के नोट पे आया। वहीं 1996 से सभी नोटों पे गांधी जी का फोटो जो है छपने लगा 1996 से। वहीं 1949 की बात करें तो 1 रुपये का पहला नोट कब छपा था? 1949 में छपा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जीरो बेस बजटिंग के प्रतिपादक कौन है? जीरो बेस बजटिंग के प्रतिपादक कौन है? पीटर पायर। ऑप्शन बी, जीरो बेस बजटिंग कौन दिया है? पीटर पायर। वहीं JS मिल की बात करें तो न्यूनतम त्याग सिद्धांत किसने दिया है? JS मिल ने दिया है। वे कर कौन दिया है? केल्डार। वे कर केल्डार ने दिया है। वहीं कलार की बात करें तो कर दे क्षमता किसने दिया है? कलार्क ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, औद्योगिक रुग्णता से कौन सी समिति संबंधित है? औद्योगिक रुग्णता से कौन सी समिति संबंधित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गोस्वामी समिति। ऑप्शन बी, गोस्वामी समिति संबंधित है। वहीं जानकी रमन की बात करें तो प्रतिभूति घोटाला से कौन सा समिति संबंधित है? जानकी रमन समिति संबंधित है। वहीं स्वामीनाथन समिति की बात करें तो जनसंख्या नीति से कौन सी समिति संबंधित है? स्वामीनाथन समिति। गोईपोरिया की बात करें तो बैंकिंग सेवा से जो है कौन सी समिति संबंधित है? तो गोईपोरिया समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन है? क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदीप मुखर्जी। ऑप्शन ए, जयदीप मुखर्जी है
क्रॉस कोर्ट के लेखक। वहीं शशि थरूर की बात करें तो अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? शशि थरूर है। सलमान रुश्दी की पुस्तक विक्ट्री सिटी किसकी है? सलमान रुश्दी की है। सुधा मूर्ति की पुस्तक डॉलर बहू किसका है? सुधा मूर्ति का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980, ऑप्शन बी 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया है। वहीं 1972 की बात करें तो वन्य जीव अधिनियम कब आया? 1972 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। 2000 में कौन सा ध्वनि अधिनियम कब आया? तो 2000 में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दोहरे भू आवेशित वाला देश कौन सा है? डबल लैंडलॉक देश कौन सा है? तो लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान, ये दो ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक है यानी दोहरे भू आवेशित देश हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद बात करें भू आवेशित देशों की संख्या विश्व में कितनी है? 44 है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन है? मंगोलिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अधीर दर्रा किस राज्य या यूटी में स्थित है? अधीर दर्रा किस राज्य में है? तो लद्दाख में है अधीर दर्रा। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जोजिला दर्रा जो है ये भी कहाँ है? लद्दाख में। जोजिला दर्रा अब वर्तमान में कहाँ हो गया? लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये सब जो है जम्मू कश्मीर में है। सिक्किम में नाथुला दर्रा जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। वहीं तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, ऑप्शन सी। भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन भी किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? 1962, ऑप्शन ए। 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार भारत में आपातकाल लगा था। चाइना ने आक्रमण किया था 20 अक्टूबर, तो उसी के कारण 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपातकाल लगा। वहीं दूसरी बार की बात करें तो 1971 में, तीसरी बार 1975 में आपातकाल लगा। देखिए पहला आपातकाल जो 1962 में लगा वो ख़त्म कब किया गया था? 10 जनवरी 1968 को। वहीं दूसरा तीसरा आपातकाल दोनों एक साथ कब समाप्त किया गया? 1977 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। वहीं लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 15 आपको लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। वहीं बात करें कार्य मंत्रणा समिति में कितना सदस्य होता है? 15 सदस्य होता है। सरकारी उपक्रम की बात करें तो इसमें भी 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नियम समिति जो है लोकसभा के नियम समिति में 15 और राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सादिक अली समिति का गठन पंचायत के लिए कब किया गया था? सादिक अली समिति का गठन कब किया गया था? 1964, ऑप्शन डी। सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया गया था। वहीं 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ और 1985 में पी के राय समिति का गठन कब हुआ? 1985 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? 0, ऑप्शन बी, 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होती है? एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 6420। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 होती है। वहीं 5640 किसका होता है? कांच में ध्वनि का वेग 5640। 5130 लोहा में ध्वनि का वेग 5130। 1450 जो है ध्वनि का वेग किस में होता है? पारा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम, ऑप्शन बी। 140 ग्राम होता है किडनी का वजन। और चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला? इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के अतिस्रवण से होता है। लेकिन इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। वहीं बात करें इटाई रोग तो कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। मिनी माता की बात करें तो पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
अंसा कहाँ का समाचार एजेंसी है? अंसा जो है कहाँ का समाचार एजेंसी है? इटली, ऑप्शन सी, इटली का समाचार एजेंसी अंसा है। वहीं रूस की बात करें तो तास कहाँ की समाचार एजेंसी? रूस का है। ईरान का इरना, इरना समाचार एजेंसी कहाँ का है? ईरान का है। जर्मनी की बात करें तो डीपीए, डीपीए समाचार एजेंसी कहाँ का है? जर्मनी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। स्वयं योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? स्वयं योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? उड़ीसा, ऑप्शन बी, उड़ीसा ने लॉन्च किया है कौन सा योजना? स्वयं योजना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।